को बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 4 में कुछ कड़े कानून और बहुत सी रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,340,000 पहुँच गई है, जो अभी तक सबसे ज्यादा है। पर अच्छी बात यह है कि 39,231 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,155 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 48,54,535 मरीज सामने आए हैं। पर अच्छी बात यह है कि 18,83,144 मरीज ठीक हो चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,18,295 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केजरीवाल ने जारी की गाइडलाइंस, जाने दिल्ली में आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया है। अब लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ना है, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। राजधानी में इंडस्ट्रीज और निर्माण कार्य भी शुरू होंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की मंजूरी नहीं होगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑटो और ई रिक्शा को अनुमति एक यात्री के साथ दी गई है, जबकि टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर जा सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि बस में 20 यात्रियों को अनुमति होगी। बस में यात्रियों को चढ़ने से पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। आपको बता दें कि ऑड इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी। आवश्यक चीजों की दुकानें रोज खुलेंगी। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी। हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगा। अगर इसे फॉलो नहीं किया गया तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा। वहीं शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या उम्मीदें थी कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुलना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक, केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात अम्फन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। पीएम ने स्थिति का पूरा जायजा लिया और प्रतिक्रिया तैयारियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम द्वारा प्रस्तुत निकासी योजना की समीक्षा की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि चक्रवात अम्फन के कारण स्थिति के बारे में तैयारियों की समीक्षा की। इससे निपटने के उपायों के साथ साथ निकासी योजना पर भी चर्चा की गई। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं और केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दलगत राजनीति से ऊपर उठी योगी आदित्यनाथ सरकार, स्वीकार किया कांग्रेस की 1000 बसों की सूची। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे हुए हजारों कामगारों को दूसरे प्रदेश में भेजने के साथ ही प्रदेश में वापस लाने के लिए कांग्रेस के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रदेश सरकार को 1000 बसों की सूची के साथ ही चालक और परिचालक की विस्तृत जानकारी भी कांग्रेस ने देने को वादा किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को 1000 बस की सूची सौंपने के साथ ही कहा कि हमसे मजदूरों का दर्द देखा नहीं जाता। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी थी। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए और अपने गृह राज्य पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ हमें
कमेंट कीजिए और किस राज्य में जाना है ये भी लिखिए और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और सरकार आपकी मदद जल्द से जल्द कर सके। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बढ़ते कोरोना के केस ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में धारा 144 आगामी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। नियमों का पालन हो सके इसके लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीबन 1 हफ्ते तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया था और एक्टिव कोरोना केस की संख्या भी सिर्फ 3 रह गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक केस मिलने से राज्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। रविवार को छत्तीसगढ़ में एक साथ कोरोना के 16 नए मामलों की पुष्टि की गई। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दुनिया भर में कोरोना को लेकर घिरे चीनी राष्ट्रपति ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सोमवार को शुरू हुई सालाना बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना महामारी पर अपनी भूमिका पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत से लेकर अभी तक हमने पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। जिनपिंग ने कहा कि चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन व संबंधित देशों को सही समय पर हर जानकारी उपलब्ध कराई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह जांच के लिए तैयार है लेकिन यह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ित देशों की मदद के लिए 2 सालों में $2 अरब की धनराशि देने का भी ऐलान किया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना की वैक्सीन बनती है तो यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विकासशील देशों की पहुंच में भी हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत समेत 62 देशों ने कोरोना महामारी की उत्पत्ति की जांच वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसे इस बैठक में पेश किया जाएगा। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई में चाइना ने कोरोना को लेकर सच्चाई छुपाई है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में आगे जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कर्नाटक में आज से चलेंगी बसें, सभी ट्रेनों को इजाजत और 4 राज्यों से लोगों की एंट्री पर बैन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किया है। लॉकडाउन 4 के दौरान मिलने वाली छूट को बताते हुए CM येदियुरप्पा ने कहा कि इन चारों प्रदेशों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस वजह से इन राज्यों के लोगों को अभी प्रदेश में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि आज से राज्य में बस सेवा शुरू की जाएगी। बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश में ऑटो टैक्सी की सेवा भी शुरू की जाएगी। नाई की दुकानें भी खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि येदियुरप्पा सरकार ने फैसला लिया है कि सभी बसें, सभी तरह की दुकानों को खोल दिया जाएगा और राज्य में आने वाली सभी ट्रेनों को इजाजत दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली NCR में उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़, स्क्रीनिंग के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि घर जाने के लिए प्रवासी मजदूर सोमवार को भी सड़क पर उमड़ पड़े। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और सोनीपत में प्रवासी कामगारों को सड़कों पर जाते हुए देखा गया। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। ये लोग अपने घर जाने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। पुलिस ने बसों में बिठाकर अलग अलग जगहों पर इन्हें ले गई। इसके बाद इन सभी को अलग अलग ट्रेनों में रवाना किया गया। ये दोस्तों, आपको बता दें कि उधर पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्थित राजकीय स्कूल में स्क्रीनिंग के लिए आने वाले लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाने वाले कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद विशेष ट्रेनों से इन्हें उनके प्रदेश भेजा जाएगा। ईस्ट विनोद नगर स्थित राजकीय स्कूल में सुबह 6 बजे से ही लोग स्क्रीनिंग के लिए पहुंचने लगे थे। इस दौरान यहाँ पर शारीरिक दूरी के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में सभी को घर जाने की जल्दी है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें और धैर्य बनाए रखें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है 1 से 15 जुलाई तक होगी CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, डेट शीट जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि CBSE बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होंगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच CBSE की 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट शेयर की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते CBSE बोर्ड ने जारी परीक्षाएं मार्च से ही रोक दी थी। इसके बाद CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी ने
दूसरे लॉकडाउन के वक्त घोषणा की थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं में से मुख्य 29 परीक्षाएं ली जाएंगी। ये मुख्य विषय वो विषय हैं जिनके जरिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एडमिशन मिलना सुनिश्चित होता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल में ऑड इवन आधार पर खुलेंगे दुकानें और उद्योग। ममता सरकार ने ईद को लेकर भी लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 कल से लागू हो गया। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस लॉकडाउन में कई बड़ी छूटों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि यहाँ पर ममता सरकार ने ऑड इवन फार्मूले को अपनाने का फैसला किया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार उद्योगों को 50% कर्मचारियों के दोबारा उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि यहाँ ऑड इवन का पालन करना होगा। इसके साथ ही हॉकर्स को भी ऑड इवन आधार पर दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद सभी बड़ी दुकानों को 21 मई से खोला जा सकता है। साथ ही हॉकर्स मार्केट को भी 27 मई से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा जिलों के बीच में बसों को भी 21 मई से चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं ऑटो रिक्शा को 27 मई से चलाया जाएगा। हालांकि इसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हेयर कट और ब्यूटी सैलून को खोलने पर सहमति दे दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पंजाब में खुली सैलून और दुकानें, रेड जोन में भी शुरू हुई गतिविधियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 महीने से जारी पंजाब में कर्फ्यू खत्म हो गया। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए कहा गया था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य में रियायतें जारी करते हुए नया दिशा निर्देश लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय कैप्टन ने लॉकडाउन को बढ़ाने का आग्रह किया था। हालांकि अलग अलग जिलों में ये निर्देश डीसी के अंतर्गत स्थिति को जमीनी हकीकत को देखते हुए जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई से लेकर 31 मई तक इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर, नाई की दुकान और सरकारी तथा निजी दफ्तर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, जिम, धार्मिक स्थान और राजनीतिक जलसे की आज्ञा नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि रियायतों के अंतर्गत बसों को भी चलाने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जी दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ICMR ने बदली कोविड-19 की टेस्टिंग रणनीति। अब इन लोगों की होगी कोरोना जांच। ये दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार दोपहर तक देश में कोविड-19 के मामले 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए थे। इसके साथ ही 3039 लोगों की मौत भी इस जानलेवा संक्रमण से हो चुकी है। वहीं देश में इससे निपटने के लिए कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की ओर से कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर रणनीति में बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ICMR के मुताबिक अब उन सभी लोगों की कोविड-19 जांच होगी जिन्होंने पिछले 14 दिन में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो और उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण हो। लेबोरेटरी में मरीज के कोविड-19 केस की पुष्टि होने पर उसके संपर्क में आए वे लोग जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे। को बता दें कि कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों की जांच, इसके साथ ही कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन में रहने वाले उन सभी लोगों की जांच जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे, मतलब जिन्हें खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती उन सभी मरीजों की जांच होगी जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायत होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी या कहीं दूसरी जगह से लौटने वाले व्यक्ति की जांच तबीयत खराब होने के 7 दिन के भीतर होगी। ऐसे लोगों की जांच भी होगी जिन्हें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, छूट में खुल सकती है सिर्फ कपड़े की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार में नई छूट बस इतनी ही है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर है वहां पर कपड़े की दुकानें खुल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कपड़े की दुकानों को खोलने को लेकर